यूरोप और अमेरिका में भले ही मंदी के संकेत मिल रहे हों, लेकिन आईटी कंपनियां जिस तरह से जोर शोर से भर्तियां कर रही है, उससे यही लगता है कि आईटी सेक्टर पर मंदी का कोई असर नहीं है। आमतौर पर जनवरी फरवरी में कैंपस प्लेसमेंट करने वाली आईटी कंपनियां इस साल अगस्त से ही कॉलेजों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में इस साल एडवांस कैंपस प्लेसमेंट देखा जा रहा है। यहाँ आईटी और आईटीएस कंपनियां अगस्त से ही कॉलेजों में जाने लगी हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी के लगभग 2000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट मिल चुका है। एडवांस प्लेसमेंट में देश की दिग्गज आईटी कंपनियां HCL, विप्रो, एसेंचर शामिल हैं। मजे की बात तो ये है कि ये कंपनियां स्टूडेंट को स्टैंडर्ड पैकेज ऑफर कर रही हैं, जो कि 3.5 लाख रुपए से ऊपर है। इनका जो पैकेज है, ये नहीं कि पैकेज उन्होंने कम कर दिया हो या ज्यादा कर दिया हो। सपोज मेरे पास जो हाईएस्ट पैकेज इस बार वर्क एप्लीकेशंस का है, दैट इज 31.5 lakhs। राजधानी दिल्ली और मेट्रो शहर में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्लेसमेंट की स्थिति अच्छी दिख रही है। जालंधर के सिटी इंस्टीट्यूट में जाने मानी आईटी कंपनी HCL इन्फोसिस्टम कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई हुई है। HCL इन्फोटेक को इस साल 1500 से 2000 लोगों की जरूरत है और इसके लिए कंपनी जालंधर के अलावा चंडीगढ़ और मेरठ जैसे शहरों में भी कैंपस प्लेसमेंट करने वाली है। हम तो बहुत छोटा शहरों में भी जाता है, बड़ा शहरों में जाता है। सो अभी तो यहाँ आया है जलंधर एंड सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आया हुआ है हमें। सो हम लास्ट वीक चंडीगढ़ में किया है। हम जाएंगे अभी उत्तर प्रदेश का डिफरेंट सिटीज में, मेरठ जाएंगे, नोएडा वगैरह जाएंगे और डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी कंपनियां प्लेसमेंट कर रही हैं। अब तक 2200 छात्रों को नौकरी मिल चुकी है। पिछले साल सब मिलाकर के 11,000 से अधिक विद्यार्थी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उनको ऑफर्स मिली थी। इस साल अभी नवंबर में जब हम बात कर रहे हैं तो 2200 से अधिक, 2200 से अधिक विद्यार्थियों को ऑफर लेटर्स मिल चुकी हैं और मुझे लगता है कि जनवरी तक ये आंकड़ा 15,000 से अधिक पार कर जाए। यूरोप से आ रही मंदी की हवाओं के बीच ये आशंका जताई जा रही थी कि इसका प्रभाव देश के आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है, पर प्लेसमेंट को देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल आईटी सेक्टर पर मंदी का कोई असर नजर नहीं आ रहा और ये सेक्टर लंबी दौड़ के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जालंधर से नरेश अरोड़ा के साथ शिमी चौधरी, दिल्ली। तो फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। हमें यही इजाजत दीजिए। नमस्कार।